वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 साइंस उसका चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट 1 है। ओके, तो डायरेक्टली हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में आ रहा है कंबस्टिबल सब्सटेंस। सब्सटेंस विच बर्न इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। मतलब कि जो सब्सटेंस हवा की प्रेजेंट में हवा हीट और लाइट जो प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ये कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। उसमें वुड, कोल, चारकोल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी और एलपीजी, उसमें सभी उसके एग्जाम्पल है। अब दूसरी स्लाइड जो आ रही है उसमें कंबशन मतलब कि जैसे दहन होता है उसके ऊपर है। केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट इज कॉल्ड कंबशन। एक ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हीट प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं? कंबशन। सब्सटेंस विच अंडरगोज द कंबशन इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जितने भी सब्सटेंस जो ये कंबशन प्रोसेस करते हैं उस सब्सटेंस को बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ फ्यूल। उसको हम फ्यूल भी बोल सकते हैं। समटाइम लाइट इज ऑल्सो प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। कभी कभी लाइट जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, वो फ्लेम के फॉर्म में भी हो सकती है और ग्लोइंग भी करती हो सकती है। एयर इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन, और एयर जो है वो ज़रूरी होती है। कभी भी जब हम कंबशन करते हैं, जब हम दहन की प्रोसेस करते हैं, तब हवा हमेशा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट स्लाइड में एक प्रैक्टिकल आ रहा है जिसमें हम प्रूव करेंगे कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। मतलब जो बर्निंग मतलब जलाने के लिए हवा ज़रूरी होती है वो यहाँ पे प्रूव होगा। तो पहले जो है कैंडल जो है उसको बीकर में हमने डाल दिया है और नीचे है वो वुडन ब्लॉक रखा हुआ है। ऊपर जो है चिमनी है उसका मतलब कागज़ का टुकड़ा भी हम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चिमनी के फॉर्म में यूटिलाइज़ करेंगे। और जैसे ही देखते हैं कि पहले में तो हमने चिमनी को हटा लिया है, या तो कागज़ का टुकड़ा होगा तो आपको हटा लगे, मतलब एयर उसको मिल जाएगी। कैंडल जो है पहली केस में जलेगी, दूसरे केस में जो है वो कैंडल यहाँ पे नहीं जलेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि चिमनी जो है उसको एंट्री नहीं करने दे रही है। और तीसरा जो स्लाइड है उसमें भी जो हवा है वो उसमें कैंडल तक नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि ऊपर तो हमने चिमनी जो है वो बंद कर दी है और नीचे से वुडन ब्लॉक भी पूरा ढका हुआ है। मतलब तीसरे केस में भी जो है उसको मतलब कैंडल को हवा नहीं मिल रही थी, मतलब वो नहीं जलेगी। तो हम कह सकते हैं कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग। नेक्स्ट स्लाइड में इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इग्निशन टेम्परेचर। तो उसमें मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जिससे सब्सटेंस जो है वो फायर जो है कैच कर ले इजीली और जलने लगे, उसको बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। मतलब कि मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस द फायर एंड बर्न इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। सब्सटेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ द टेम्परेचर इज लोअर देन द इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अगर उसके इग्निशन टेम्परेचर से उसको कम फायर मिलेगी, मतलब कि जो टेम्परेचर जो है उससे कम रहेगा, तो वो जलेगा नहीं। सिर्फ आग हम देंगे लेकिन वो खुद नहीं जलेगा। देखते हैं हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जिसको हम जलाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो जलती नहीं है, जैसे कि पत्थर हो गया, मेटल हो गया। ओके, तो ये क्योंकि सभी जो मटेरियल होते हैं उसके लिए इग्निशन टेम्परेचर अलग अलग होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम बात करते हैं इग्निशन टेम्परेचर केरोसिन का होता है, वो वुड से कम होता है। सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर कैन इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं और जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है उसको बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, जैसे कि पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी और सीएनजी है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन। कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन आर फ्यूल, एयर एंड हीट। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जलने के लिए कोई भी चीज़ को तीन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। एक तो फ्यूल होना चाहिए, ऑक्सीजन का सप्लाई उसको मिलना चाहिए, और हीट उतनी होनी चाहिए जो उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसमें से तीनों में से कोई भी एक कंडीशन उसको नहीं मिल पाती है तो सब्सटेंस जो है वो जलेगा नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है हाउ डू वी कंट्रोल द फायर। तो हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे जिससे हम फायर को जो प्रोड्यूस हो रही होगी उसको हम रोक सकें। तो हमें पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो फायर प्रोड्यूस होने के लिए तीन कंडीशन जो है ज़रूरी होती है। पहला है फ्यूल, दूसरा है एयर और तीसरा है हीट। अगर ये तीनों चीज़ है उसको हम कैसे भी करके, मतलब कि फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग एनी वन और मोर ऑफ दिस कंडीशन। इन तीनों में से एक या एक से ज़्यादा कंडीशन को हम हटा देते हैं तो हम फायर को रोक सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशन कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर टू और ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल और बोथ कंट्रोल द फायर्स। मतलब ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जो इग्निशन टेम्परेचर से वो कम टेम्परेचर पे लेके आता है और या तो हवा का सप्लाई है वो रोक देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है कि कैसे हम उसको कंट्रोल करेंगे, मतलब कि मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फायर। तो उसमें पहली मेथड आ रही है बाय यूजिंग वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। इट कैन बी यूज्ड ओनली वन मटेरियल लाइक wood, pepper, etc. on fire. Water cannot be used in if electrical equipments are on the fire because water conduct the electricity and can harm those trying to put out the fire.
वाटर जो है एक बेस्ट एक्सटिंग्विशर है और बहुत जगह ज़्यादा कॉमनली वो यूज़ होता है जब लकड़ी या पेपर में से आग लगती हो तब। लेकिन वाटर को हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पे कहीं पे आग लग जाती है तब उसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। ओके, तो उसमें से अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो आग बुझने की जगह ज़्यादा फैलेगी, इसलिए हम आग का यूज़ तब जब आग फैलती है तो वाटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। वाटर कैन नॉट बी यूज टू पुट आउट द ऑयल और पेट्रोल फायर बिकॉज दे फ्लोट ऑन द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। वाटर जब यानी कि आग जब पेट्रोल से या तो ऑयल से जब फैलती है, पेट्रोल फायर जब होता है तब भी उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे और तो भी उसके मतलब वो चलते रहेंगे, ठीक है, और वाटर उसको बुझा नहीं पाएगा। तो इस केस में वाटर फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में काम करेगा नहीं। अब दूसरा केस जो आता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट द फायर बिकॉज बाय इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक ऑयल एंड पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यानी कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या तो कोई ऑयल या पेट्रोल से जब आग लगती है तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका इग्निशन टेम्परेचर है वो कम कर देगा। दूसरी बात कि कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन द एयर एंड कवर्स द फायर एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड पुट आउट द फायर्स। मतलब कि ऑक्सीजन का सप्लाई जो उसको मिल रहा होगा वो भी उसको कट कर देगा एंड पुट्स आउट द फायर, मतलब कि फायर को रोक लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड एट हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन अ सिलेंडर, मतलब कि सिलेंडर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर के साथ वो स्टोर किया जाता है। केमिकल लाइक अ सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कि बेकिंग सोडा, पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड नियर द फायर। ये दोनों सब्सटेंस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते हैं फायर के आसपास। जब भी वो फायर जहाँ पे आग लगती है वहाँ पे ये दोनों सब्सटेंस मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं और आग को बुझा देते हैं। तो ये था यहाँ पे आपका पार्ट 1 स्टूडेंट्स। अब पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा। व्हाट्सएप पर आपको जो है वो होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी आपको डाउट है तो यहाँ पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यहाँ की जो है इस चैप्टर की एक्टिविटी जो है मोस्ट ऑफ वो इसी चैप्टर के प्रेजेंटेशन में ही पूरी कवर हो जाएगी। तो आपको एक्टिविटी जो है उसका सोल्यूशन अगर पता ना चले तो मुझे यहाँ पे जो है कमेंट करके बता सकते हो। ओके, रिवाइज़ करते रहना, 2-3 बार रिवाइज़ करना क्योंकि केमिस्ट्री का चैप्टर है ये। ओके, थैंक यू ऑल।